हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे भाषा के कौशलों के बारे में। ये क्या होते हैं और कितने होते हैं, और आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं आपको जो पीवाईक्यू लगवा रही हूँ, तो पीवाईक्यू में जो भी प्रश्न आपके कौशलों से आते हैं मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, और पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ी सी चर्चा इसे अवश्य करेंगे कि भाषा के कौशल क्या होते हैं। आपको मैं छोटे छोटे जो भी आपके टॉपिक हैं उन सबको छोटी छोटी वीडियो में क्लियर कराती जाऊंगी, और पीवाईक्यू आपको डेली मिल ही रहे हैं, पीवाईक्यू लगाते रहिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहती हैं। अब बात करते हैं भाषा के कौशल की। ठीक है, अब भाषा का कौशल क्या है। अब जैसे कि एक मनुष्य है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी है तो उसे अपने समाज में अपनी जो उसके भाव होते हैं, ठीक है, उनको व्यक्त करने के लिए कुछ कौशलों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे वो बोल करके कर सकता है, और बोलने के साथ साथ किससे करेगा, ठीक है, लिख करके करेगा। अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषण के लिए बोलना, लिखना, सुनना, ये सब क्या है, ये हमारे सारे कौशल आते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे कौशल होते हैं। अब कौशल भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अभिव्यक्ता, ठीक है, अभिव्यक्तात्मक, यानी जब हम किसी चीज को व्यक्त करते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति करते हैं हमारे मन के अंदर। अभि का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है, और व्यक्तात्मक यानी जो हमारे अंदर होता है, हम जब उसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कौशल होता है आपका, और दूसरा होता है नंबर 2। दूसरा कौन सा होता है आपका, ग्रहणात्मक, यानी जब हम किसी दूसरे लोगों की बातों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और इसमें हम दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। ये दो हमारे कौशल होते हैं। अब अभिव्यक्तात्मक में आपके कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपके दो आते हैं। ठीक है, पहला आएगा आपका बोलना, और दूसरा आएगा आपका लिखना। यानी हमारे मन के अंदर जो भी भाव हैं, ठीक है, उन्हें हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। किस तरीके से, या तो फिर बोल करके, या फिर हम लिख कर। तो ये भी हमारा बोलना कौशल हो गया, और ये हमारा लिखना हो गया। अब बात करते हैं ग्रहण करने की। तो ग्रहण में भी हमारे दो होते हैं। ठीक है, अब किसी की जो बातें हैं, किसी के जो विचार हैं, उन्हें हम कैसे ग्रहण करेंगे। तो उनको ग्रहण करने के लिए या तो हम उन चीज़ों को सुनेंगे, ठीक है, सुनना, या तो हम सुन करके ग्रहण कर सकते हैं, या फिर दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा पढ़ना। या यानी जैसे किसी ने कुछ लिखा है, तो या तो हम उसे पढ़ करके ग्रहण करेंगे, या फिर सुन करके। तो प्रश्न आपका सीटेट में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से कौशल ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, या फिर कौन से कौशल आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंदर आते हैं। तो बोलना और लिखना ये आपके अभिव्यक्तात्मक में आ गए, और सुनना और पढ़ना ये आपके ग्रहणात्मक कौशल में हो गए। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी हम जब दूसरों के विचारों को या उनकी बातों को ग्रहण करते हैं तो ये हमारा ग्रहणात्मक, और जब हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो आप कौशलों को समझ पाए होंगे। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए जैसे सबसे पहला, अब एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि हमारे ये जो कौशल होते हैं, बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, इनका कोई क्रम नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है कि पहले हम बोलना ही सीखेंगे, या पहले हम लिखना ही सीखेंगे, या पहले हम सुनना ही सीखेंगे, या फिर हम पढ़ना ही सीखेंगे। ये चारों की चारों चीज़ें, ठीक है, चारों की चारों चीज़ें हमारी एक साथ चलती हैं। ठीक है, एक साथ चलती है, और ये एक दूसरे से क्या है, यानी एक दूसरे से ये अंतर वैयक्तिक होती है। ठीक है, एक दूसरे से ये जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर होती हैं। ऐसा नहीं है कि बोलने का संबंध लिखने से नहीं है, या लिखने का संबंध बोलने से नहीं है, या फिर लिखने का सुनने से नहीं है, सुनने का पढ़ने से नहीं है। यानी ये चारों एक दूसरे से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हमारे कौशल।
और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सुनना कौशल होता है, ठीक है, यानी लिसनिंग, ये जो सुनना होता है और इसको हम एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है, जैसे लिसनिंग, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट कौशल माना जाता है। कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है, वैसे तो इनका कोई भी निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान लिया गया है कुछ वैज्ञानिकों ने। जैसे इसका है आपका एल एस आर डब्ल्यू, ठीक है, यानी सबसे पहले बच्चा क्या है, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है। यानी जब वो बोल भी नहीं पाता है, एक छोटा बच्चा है, जब वो बोल भी नहीं पाता है, लेकिन वो भाषा में यानी सारी चीजें जो भी उसके माता पिता की भाषा है, उसके परिवार की भाषा है, ठीक है, लेकिन वो सुन करके यानी वो सुनना भाषा को जानता है। यानी सबसे पहली फर्स्ट हमारी क्या है, सुनना है। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, सुनना। फिर आपकी स्पीकिंग, ठीक है, यानी ये आपकी दूसरे नंबर पर आती है, बोलना। सुनने के बाद बच्चा फिर क्या सीखता है, बोलना सीखता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है आपकी आर, यानी रीडिंग। फिर बच्चा क्या सीखता है, फिर बच्चा सीखता है आपका रीडिंग करना, ठीक है, यानी पढ़ना। और फिर आपके 4 नंबर पर आती है राइटिंग, यानी लिखना, ठीक है। फिर आपकी आती है राइटिंग, यानी लिखना। आपका सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर इसके बाद आपका लिखना, यानी ये इनका क्रम है। इस क्रम से हम बच्चों को सिखाते हैं भाषा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर बच्चा बोलना सीख गया है, ठीक है, तो यानी सुनना सीख तो सबसे पहले जानता ही है, लेकिन अगर बच्चा बोल लेता है तो इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि पहले वो पढ़ना ही सीखेगा, वो लिखना भी सीख सकता है, ठीक है। कभी कभी ये क्या होता है कि उल्टा भी हो जाता है, लेकिन निश्चित क्रम आपका यही है। जैसे कि आप सपोज करो कि बच्चा जब हमारे क्लास में आता है, न्यू स्टूडेंट है, और वो फर्स्ट यानी आप उसको केजी एलकेजी में और आप उसको अल्फ़ाबेट सिखाते हो ABCD, तो सबसे पहले वो सुनता है सिर्फ, जैसे टीचर, ठीक है, टीचर है और टीचर क्या करता है, टीचर बोलता है, ठीक है, टीचर क्या करता है, टीचर स्पीकिंग करता है, टीचर बोलता है, और वो क्या बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, टीचर क्या करेगा, टीचर बोलेगा, और स्टूडेंट क्या करेगा, ये सिर्फ सुनेगा, ठीक है, सिर्फ सुनने का काम हो रहा है। हमारी पहली जो कौशल है ये पूर्ण हो रहा है। दूसरी बार फिर बच्चा बोलता है, आपने देखा होगा, फिर बच्चा बोलता है ABCD अल्फ़ाबेट हम उसको सिखाते हैं, या फिर A से अनार, A फॉर एप्पल, जो भी हम बच्चे को सिखाते हैं, यहाँ बच्चा बोलता है, ठीक है। यानी हमारा फर्स्ट पे आपका ये बोलना हो गया, सॉरी सुनना हो गया, और जब टीचर बोलता है और बच्चा सिर्फ सुनता है, फिर बच्चा बोलना भी सीख जाता है। फिर इसके बाद है पढ़ना, यानी बुक में जो भी उसके छपे हुए अक्षर होते हैं उनको बच्चा खुद से पढ़ता है, ठीक है। उस बच्चे के सामने बुक होती है और बच्चा क्या करता है, उन्हें खुद से स्वयं से पढ़ता है, तो रीडिंग हो गई। और फिर इसके बाद वो क्या करता है, लिखना सीखता है। वैसे तो ये साथ ही साथ हम करवाते हैं बच्चे को, सुनना पढ़ना लिखना, ये सभी साथ में ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कौशल हमारा सुनने का खत्म हो गया फिर इसका कोई काम नहीं है, या फिर बोलने का खत्म हो गया फिर इसका कोई काम नहीं है, फिर पढ़ने का हो गया तो फिर इसको बंद कर दिया, फिर सिर्फ लिखने का ही होगा। ये सभी चलते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि इनका एक क्रम है, और ये क्रम आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब बात करते हैं जैसे बोलना, ठीक है, हम बोलने की बात करेंगे। तो बोलना कौशल क्या है? अब बोलना कौशल ये है कि बच्चा जब भी अपने विचारों को, अपने भावों को पूर्ण अर्थ के साथ व्यक्त कर पाता है, ठीक है। किसके साथ व्यक्त करेगा? पूर्ण अर्थ के साथ। ये नहीं कि बच्चे मतलब क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, न टीचर की समझ में आता है और ना उसके परिवार वालों की समझ में, तो ये क्या है, पूर्ण अर्थ के साथ। और इसी तरीके से आपका लिखना, तो बच्चे को लिखना भी क्या है, लिखना भी बच्चे को पूर्ण अर्थ के साथ ही आना चाहिए। इसी तरीके से सुनना, सुनना भी अर्थ ग्रहण के साथ बच्चा सुने। पढ़ना है, पढ़ना भी बच्चा पूर्ण अर्थ के साथ। यानी आपका जो सुनना लिखना बोलना ये जो कौशल है, ये बच्चे को किस तरीके से आने चाहिए? पूर्ण अर्थ के साथ आने चाहिए। तो ये आपके भाषा के कौशल थे। और अब बात करते हैं कि आप एक टीचर होने के नाते, ठीक है, आप एक टीचर होने के नाते
आप इन कौशलों में आपको मतलब क्या ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों के बारे में। तो बोलना कौशल जब आप बच्चे को सिखाते हो तो बोलने में, ठीक है, बोलने में आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो बोलना कौशल के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि बच्चे का जो भी उच्चारण है, ठीक है, बच्चे का जो उच्चारण है वो कैसा होना चाहिए। पूर्ण अर्थ के साथ तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उच्चारण उसका कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यानी इसमें बोलने में शुद्ध उच्चारण पर सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं लिखना, ठीक है। तो लिखने में आप शुद्ध वर्तनी पर, ठीक है, यहाँ हम किस पर ध्यान देते हैं ज़्यादा, तो यहाँ हम ध्यान देते हैं शुद्ध वर्तनी पर। और फिर सेकंड नंबर आपका आता है सुंदर लेखन, ठीक है, सुंदर लेखन। लेकिन सबसे मेन पॉइंट आपका है शुद्ध वर्तनी, लिखना कौशल के साथ साथ। और पूर्ण अर्थ की तो है ही, अर्थ के साथ तो हमें चारों कौशलों में प्रयोग करना ही है। फिर जैसे आपका आ गया पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना कौशल के अंतर्गत आपको क्या करना है, तो पढ़ना कौशल के अंतर्गत आपको सबसे ज्यादा महत्व किस पर देंगे, तो सबसे ज्यादा महत्व आप देंगे किस चीज पर, अर्थ के साथ। बच्चा क्या करे, यहाँ अर्थ के साथ, ठीक है, पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ, ग्रहण के साथ, यानी उसके भावों को। ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ पढ़ता जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि है क्या, ठीक है, कहा क्या जा रहा है। आपका बोलना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, फिर आपका हो गया सुनना। तो सुनने में भी आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, इसमें भी यानी बच्चे इसमें भी पूर्ण अर्थ को ग्रहण करें, ठीक है, इसमें भी अर्थ को ग्रहण करवाना है आपको, अर्थ ग्रहण। अगर आप जब तक बच्चा अर्थ को ग्रहण नहीं करेगा सुनने में, तो फिर ये कौशल भी आपका बेकार है। यानी आपको इन चारों कौशलों में बच्चे पर इन चारों चीजों को विशेष ध्यान देना है। तो आप समझ पाए होंगे ये कि हमारे भाषा के जो कौशल हैं वो चार हैं। कौन कौन से हैं, बोलना, लिखना, ये दोनों आपके अभिव्यक्तात्मक हैं, यानी इसमें व्यक्ति अपने भावों, अपने विचारों को क्या करता है, व्यक्त करता है। दूसरा आपका है ग्रहणात्मक, तो इसमें दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर कर क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये चारों जो कौशल हैं, ठीक है, तो इनका एक क्रम है। सबसे फर्स्ट आपका एल माना जाता है, ठीक है, फिर LSRW, और ये इनका एक क्रम है, ठीक है। यानी सुनना, सुनने के बाद आपका बोलना, बोलने के बाद आपका पढ़ना, पढ़ने के बाद आपका लिखना। और फिर आपका जैसे बोलने में आपको उच्चारण यानी शुद्ध उच्चारण पर सबसे अधिक महत्व देना है, लिखने पर आपको शुद्ध वर्तनी और सुंदर लेखन पर अधिक ध्यान देना है, पढ़ने में अर्थ ग्रहण के साथ आपको बच्चे को पढ़ने पर अधिक ध्यान देना है, और सुनने में भी अर्थ ग्रहण के साथ सुनने पर अधिक महत्व देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और PYQ आपको पूरे डेली मिलते ही रहेंगे, और जैसे ही आपके हिंदी के PYQ समाप्त होंगे, आपको मैथ के PYQ मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपकी जल्द ही EVS की क्लासें भी फिर से शुरू होने जा रही हैं। वैसे तो बहुत सारी क्लासें आपको दी जा चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 सारी वीडियो, और अपनी एक बेहतर तैयारी करें, पहली बार में ही CTET पास करें। ऐसी हमारी कामना है कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अवश्य सफल हों। और आपका जो जुलाई में ये जो CTET आपका हो रहा है, इसमें आप अवश्य सफल हों, और इसके बाद ही जो भी टीचर वैकेंसी आए उनमें भी आप सफल हों और आप एक अच्छे टीचर बने।